जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24/7 पर। मैं आपका आदित्य भैया, आपका इंग्लिश एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समरी। किस चैप्टर की आज हम पढ़ेंगे बेटा? समरी। चैप्टर नंबर 2 आपका क्लास 11 का है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अब अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं, मैं जब भी आपको पढ़ाता हूं तो मेरी तरीका आप जानते हैं कि मैं पहले आपको ये डिस्क्राइब करता हूं जो आपके चैप्टर का नाम है। तो अगर आप यहां पर देखो, ये इन्वर्टेड कॉमन लगा है और यहां पर भी इन्वर्टेड कॉमन लगा है, इसका मतलब है कि ये एक स्टेटमेंट रहा होगा और स्टेटमेंट किसी के द्वारा कहा गया होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि भैया ये स्टेटमेंट किसने कहा। ये आपको चैप्टर पढ़ने में पता चलेगा। लेट दिस बी आवर सस्पेंस, है ना। इसको एक सस्पेंस रहने देते हैं, बाद में ही रिवील किया जाएगा। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते। अफ्रेड का मतलब डरना होता है, डाई मतलब मृत्यु, हम सभी जानते हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सभी साथ में हो। किसने लिखा है इस चैप्टर को बेटा? गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। ये इनकी एक स्टोरी लिखी है। किसने किसने बेटा मिलकर के? गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने। तो अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर आपका बात करने वाला है किसकी? ये चैप्टर बात करने वाला है अदम्य साहस की, अदम्य करेज की, इन सभी चीजों को जो वो अदम्यता दिखाई जाती है जब आप निर्भीकता दिखाते हो, जब आप अपने कर्तव्यों में लगे रहते हो, जब आप लॉजिकल थिंकिंग में रहते हो और दूसरों की जान बचाने में और अपनी जान बचाने में पूरी तरीके से तत्पर रहते हो, तब आप जिस तरीके के चैप्टर, जिस तरीके के एडवेंचर को महसूस कर पाते हो, वो आपको ये चैप्टर देने वाला है। तो आप सभी भी बहुत ज्यादा अपनी कुर्सी की पेटी बांध करके बैठ जाओ, मजा आने वाला है बेटा। तो ये है हमारा वेव वॉकर। मैंने यहां पर लिखा भी है वेव वॉकर। एक क्या है ये एक शिप है और इस शिप के बारे में आपको क्या जानना है? बस इतना कि इसका नाम जान लो बेटा, वेव वॉकर। और ये स्टोरी किसके बारे में भी ये जानते हैं बेटा? तो ये स्टोरी है एक 37 साल के, किसके बारे में? एक 37 साल के बिजनेसमैन के बारे में। इसको देख लो, ये थे 37 साल के बिजनेसमैन, ये इनकी वाइफ मैरी, इनकी बिटिया सुजैन और इनका लड़का जोनाथन। बिल्कुल रियल स्टोरी है बेटा, बिल्कुल रियल रियलिटी पर आधारित है। अगर आप आज गूगल पर डालोगे या फिर यूट्यूब पर डालोगे सुजैन, तो आपको मिल भी जाएगी वो बंदी अपनी पूरी कहानी बताती हुई। हालांकि अब तो उनकी एज ज्यादा हो गई है। ये देखो लिखा है ना यहाँ पर वेव वॉकर, यानी कि ये बिल्कुल सच है कि वेव वॉकर पर ये लोग गए थे। कहां गए थे अभी आपको जानने को मिलेगा। लेट्स सी द कंप्लीट समरी। शुरुआत करते हैं बच्चे। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ 37-year-old बिजनेसमैन। तो ये स्टोरी किसकी है बेटा? एक 37 साल के बिजनेसमैन की स्टोरी है। हु वेंट टू रिपीट द राउंड द वर्ल्ड वोयाज मेड 200 years ago बाय कैप्टन जेम्स कुक। जिसने क्या किया? जिसने 200 साल पहले, उसने ऐसा क्यों किया बेटा? वो एक कहानी है 37 साल के बिजनेसमैन की, जिसने क्या करना चाहा? जिसने करना चाहा दुनिया का पूरा सी माध्यम से, सी के रूट से चक्कर लगाना चाहा, जो कि 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने लगाया था। उन्हीं को दोबारा दोहराना चाहा। तभी लिखा है क्या बेटा? द वर्ल्ड वोयाज। अब यहां पे वोयाज होना चाहिए था, YAGE, है ना। वोयाज, वोयाज क्या होता है बेटा? सी जर्नी, उसको क्या बोलते हैं बेटा? वोयाज बोलते हैं। मेड 200 years ago बाय कैप्टन जेम्स कुक, ही अलॉन्ग विद हिज फैमिली, वो उसकी फैमिली के साथ, विच इंक्लूड नैरेटर, हिज वाइफ मैरी, हिज सन जोनाथन 6 years old, हिज डॉटर सुजैन 7 years old। और ये अकेले नहीं गए, ये अपनी बिटिया के साथ गए जो 7 साल की है सुजैन, और अपने लड़के के साथ भी गए जो 6 साल का है जिसका नाम है जोनाथन, और अपनी वाइफ यानी कि मैरी के साथ भी गए। आगे देखते हैं। दे वर अकम्पेन्ड बाय 2 crewmen, एन अमेरिकन लैरी एंड अ स्विस हर्ब। और ये 2 crewmen को भी हायर करते हैं, जिसमें से एक का नाम था लैरी और दूसरे का नाम था हर्ब। और ये जो हर्ब था ये स्विट्जरलैंड का था और लैरी विगल जो था वो अमेरिका का था। इन ऑर्डर टू हेल्प देम इन रफेस्ट सीज ऑफ इंडियन ओशन, क्योंकि इन सभी को जाना है बेटा इंडियन ओशन में। ये लोग पहले कहां से निकलेंगे? ये लोग इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से निकलेंगे और उसके बाद ये लोग होते हुए केप टाउन से जाएंगे कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। तब जाके इनका क्या होगा? पूरा का पूरा एक चक्कर पूरा होगा। और क्या क्या इनको समस्याएं आएंगी रास्ते में, जानने की कोशिश करते हैं। चलो। He and his wife were enhancing their skills for their dream of sailing across the world. और ये और इनकी पत्नी ने पहले क्या किया? अगर आपको इतने लंबे रास्ते पर जाना है जो कई हजार किलोमीटर लंबा होने वाला है, तो आप पहले अपने आप को स्किलफुल तो बनाओगे ना, कि अगर गलती से पानी में गिर गए तो तैरना तो आना चाहिए ना। आप जिस शिप में जा रहे हो, शिप के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में जानते तो होगे ना। अगर कहीं से पानी आ गया तो उसको कैसे बाहर निकालना है, किस तरीके से कौन सी मोटर काम करेगी, कौन सा कंपोनेंट कैसे काम करेगा, ये तो सीखोगे ना जब आपने इतने बड़े जर्नी को सोच रखा है अपने आप में। तो इन्होंने क्या किया? पहले अपनी स्किल्स को हॉर्न किया, यानी कि अपनी स्किल्स को बढ़ाया। आगे क्या बोल रहे हैं भैया? उसके बाद ड्रीम ऑफ सेलिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, वेव वॉकर, द नेम ऑफ द शिप दे हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड बीन टेस्टेड इन द रफेस्ट वेदर कुड फेस। और इन्होंने एक शिप बनाई जिसका नाम क्या था बेटा? वेव वॉकर। इन लोगों ने उसको बहुत ही प्रोफेशनली बनवाया और उसका पूरे के पूरे जितने भी रफेस्ट सी, यानी कि जितना इतना रफेस्ट पानी में इसके साथ क्या कर सकते थे बेटा? इसका टेस्टिंग कर सकते थे। वहां पर रफेस्ट पानी में इसके साथ टेस्टिंग की गई और ये सफल रहा। आगे देखते हैं। The first leg of their journey was planned for 3 years। जो उनका पहला लेग, पहला जो फेज था, जो उनका पहला फेज था जर्नी का, वो कितना था बेटा? पहला फेज जो जर्नी था वो 3 साल के लिए था। लगभग कितना? 1,05,000 किलोमीटर लंबा होने वाला था।
on their second day of out of Cape Town they started getting encountered by strong winds. अब देखो ये लोग यहां से निकले बेटा, ये कहां पर, इंग्लैंड से निकले बेटा, प्लाईमाउथ से होते हुए पूरा का पूरा अमेरिका छान मारा निकल गए, और फिर उसके बाद यहां पर है बेटा केप ऑफ गुड होप, और इसके बाद अब इनको कहां जाना है, अब इनको यहां से होते हुए इधर जाना था बेटा। तो अब ये देखो ये क्या पड़ गया, ये पड़ गया इंडियन ओशन। हम सभी जानते हैं इंडियन ओशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी है, बहुत ही ज्यादा वहां पर करंट जो है, वहां की जो धाराएं हैं बहुत ज्यादा तेज चलती हैं, बड़े बड़े तूफान आया करते हैं, हवाएं हमेशा तेज चलती हैं, इसीलिए इन्होंने यहां पर क्या किया, 2 क्रूमैन को भी हायर किया था। यहां तक क्रूमैन नहीं थे, इसके बाद से क्रूमैन होने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां तक की जो उनकी जर्नी थी इसको बोला गया है फर्स्ट लेग, जो कितने 1000 किलोमीटर का है, 1,05,000 किलोमीटर का है ना, और ये 3 साल में पूरा होना था, जो कि हो भी गया। और जब इनका सेकेंड डे शुरू हुआ कहां से, जब ये केप टाउन से इधर जाने लगे, तो दूसरे ही दिन क्या हुआ, इनको तेज तेज हवाओं से एनकाउंटर करना पड़ा। आगे क्या हुआ बेटे, द सिचुएशन कंटिन्यू टिल नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और जो सिचुएशन थी वो लगातार खराब होती रही। दे एंजॉयड ऑन क्रिसमस डिस्पाइट ऑफ बैड वेदर, होपिंग फॉर सम इंप्रूवमेंट इन वेदर इन न्यू ईयर। इन्होंने 25 दिसंबर को, भैया बच्चे हैं इनके साथ तो ये तो करेंगे ना कि भैया बच्चे हैं तो चलो क्रिसमस मनाते हैं, इन लोगों ने 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाई, ये सोचा कि अब शायद आगे जो है मौसम बदल जाएगा, और मौसम बदला भी, लेकिन मौसम बदला एडवर्सली, वर्स हो गया, अच्छा नहीं हुआ। द ह्यूज वेव्स वर देयर टू हॉन्ट देम, हॉन्ट का मतलब होता है डराना, थ्रेटन देम, वहां पर बड़ी बड़ी वेव्स थी, बड़ी बड़ी लहरें थी जो उन्हें डरा रही थी। देयर वाज एंडलेस सी रोलिंग टुवर्ड्स देम, और वहां पर क्या था, एंडलेस सी था, ऐसे 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 एंडलेस सी था। अगर यहां पर बोट है तो यहां से क्या लग रहा है, एंडलेस सी है जो उनकी तरफ रोल होता हुआ चला आ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए यहां पर बोला गया देयर वाज एंडलेस सी रोलिंग टुवर्ड्स देम। देन दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स विद लिफ्ट राफ्ट ड्रिल्स, लाइफ राफ्ट ड्रिल्स, लाइफ जैकेट्स एक्सेट्रा एंड डबल लैश्ड एवरीथिंग। उसके बाद अब जब देखा इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही तो कभी भी हो सकता है कि इन्हें गिरना पड़ जाए, तो आपके पास लाइफ जैकेट्स होती हैं, है ना, और कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो अगर आप पानी में गिर जाते हो, है ना। कुछ डोंगियां भी होती हैं, है ना, जिनको डिंगीज बोलते हैं, उनको पानी में डाल करके हम लोग अपनी जान बचाकर निकल सकते हैं अगर कभी आग लग जाए या फिर क्या हो जाए, अगर कोई शिप डूबने लगे, सिंक करने लगे। आगे देखते हैं, नाउ द सिचुएशन केम व्हेन विंड ड्रॉप्ड। अब एक ऐसी सिचुएशन आई जब पूरी की पूरी हवाएं जो थी शांत हो गई, स्काई एकदम से काला होने लग गया। अ वेव दैट वाज परफेक्टली वर्टिकल, एक वेव थी, एक लहर थी जो बिल्कुल सीधी खड़ी थी, एंड इनिशियली अपीयर्ड लाइक अ क्लाउड स्ट्रोक देयर शिप। वो जो वेव थी पहले ऐसा लग रहा था मानो क्लाउड है, मानो क्या है, इतनी जब बड़ी और इतनी काली थी तो ऐसा लगा कि यार बादल होगा, लेकिन बाद में पता चला वो बादल नहीं था, वो एक पूरी की पूरी वर्टिकल खड़ी क्या थी बेटा, वेव थी, और उसने आकर के धक्का मार दिया इनकी शिप पर, और वो आकर के टूट पड़ी, उस शिप पर गिरी, है ना। जब वेव गिरती है ना, वेव क्या करती है, वेव आपको बहुत साथ बहा ले जाती है या तो आपको नीचे दबा देती है पानी में। तो क्या हुआ भाई, स्ट्रोक देयर शिप, स्ट्रोक किया, ही वाज हर्ट बैडली। तो भैया जो नरेटर है वो बहुत ज्यादा बैडली हर्ट हो गया। एवरीवेयर There was water on the ship, हर जगह पानी पानी था शिप पर। The both crewmen were pumping out like mad people, जो दोनों के दोनों crewmen थे एकदम पागलों की तरीके पानी निकालने में पड़े थे बाहर, क्योंकि इतना सारा पानी भर गया था उसमें, ठीक है ना। सुजैन was hurt badly, और जो सुजैन थी 7 साल की इनकी जो बिटिया थी वो हर्ट हो गई थी, कहां पर, सर पे। बट द एम ऑफ नरेटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम was to save the life of his family, लेकिन उस समय जब इसकी बिटिया को चोट लगी थी सुजैन को, तो तब इनका एम क्या था, तब इनका एम था कि पहले सबकी जान बचानी, यानी कि पहले शिप को सही करना है, उसके बाद हम दूसरी चीजों पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी एक चीज आपको नहीं समझ में आती है बेटा, तो इसके अगला वीडियो जरूर देखना जो होने वाला है एक्सप्लेनेशन। बेटा आपको इतनी गजब की मजा आएगी ना, आपको ऐसा लगेगा आप एक लंबे से वोयाज पर हो, है ना, मेरे साथ और इन लोगों के साथ। आगे बढ़ते हैं बेटा। ही वॉज कंसिस्टेंटली वर्किंग टू फिक्स द होल्स एंड रिपेयरिंग द शिप, अदरवाइज इट वुड हैड श्योरली संक। लगातार क्या करने में लगा था, लगातार उस शिप को फिक्स करने में लगा था, क्योंकि जब वो बहुत तेजी से लहर टकराई थी तो बहुत सारे होल्स हो गए थे, बहुत सारे डेंट पड़ गए थे। जैसे आप गाड़ी में देखते हो ना, गाड़ी अंदर की तरफ दब जाती है, उसको बोलते डेंट पड़ गए थे, तो उसको सही करने में लगा था, ताकि जितनी भी जगह होल्स है उनको भर दिया जाए, पैच कर दिया जाए, ताकि बाहर से पानी अंदर ना आ पाए। आगे देखते हैं, ही वॉज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा था। व्हेन दे हैड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद गार्बेज एंड अदर स्टफ्स वर फ्लोटिंग एंड blocking the pumps and the short circuits were creating an additional problem। अब क्या हुआ बेटा, जब सारा सामान इनका इधर बितर हो गया, तो जब ये लोग पानी बाहर निकाल रहे तो कुछ गंदगी थी जिसने क्या किया, पंप में जाके घुस गई, तो दोनों पंप इनके खराब हो गए। फिर उसके बाद शॉर्ट सर्किट भी हो गया, ये भी समस्या इनके सामने आ गई। अब क्या करेंगे ये, डिस्पाइट ऑफ सेवरल हिंड्रेंसेस, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद ही केप्ट ऑन ट्राइंग फॉर सर्वाइवल ऑफ हिज फैमिली, लगातार कोशिश करता रहा, जो नैरेटर लगातार कोशिश करता रहा सर्वाइवल के लिए। ही वाज आल्सो सपोर्टेड बाय हिज फैमिली मेंबर्स, और उसकी फैमिली भी उसको मदद कर रही थी। सुजैन डिस्पाइट ऑफ बीइंग हर्ट बैडली वाज नॉट एक्सप्रेसिंग हर पेन एज शी डिड नॉट वांट हर फादर टू वरी अबाउट दिस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
वो जो 7 साल की बच्ची है, सोचो छोटे बच्चे तुरंत बताते चोट लग गई मम्मा ये वो, लेकिन वो बच्ची बता नहीं रही अपनी चोट, बहुत ज्यादा उसका सर फूट गया है ना, स्वेलिंग हो गई, हाथ में उसके कट आ गया लेफ्ट हैंड में, तब भी वो बता नहीं रही, क्योंकि सभी लोग बिजी हैं, वो चाह रही कि सभी लोग जो काम कर रहे हैं करते रहे और हम सभी की जान बच जाए, वो अपने दर्द को क्या कर रही है, सह रही है। आगे देखते हैं बच्चे। He remembered about a sharp pump he had. एकदम से उनको याद आया जो उनके पास स्पेयर पंप है, सॉरी शार्प नहीं स्पेयर पंप है, उनके बारे में याद आया। एंड इट वर्कड इन ऑर्डर टू पंप आउट वाटर फ्रॉम द शिप, और बाद में वो काम भी कर गया। इनके पास एक स्पेयर पंप भी था, यानी कि एक एक्स्ट्रा पंप था। ही गेट दैट ही वुड नॉट बी एबल टू सेल द शिप टू ऑस्ट्रेलिया, और उनको समझ में आ गया कि ऑस्ट्रेलिया जाना तो चाहते हैं पर जा नहीं पाएंगे क्योंकि अब शिप की हालत अच्छी नहीं है। एंड सो कैलकुलेटेड फॉर नियर बाई आइलैंड्स देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स, और उसके बाद उन्होंने क्या सोचा कि ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जा पाएंगे, जिस भी जगह है उसके आसपास क्या आइलैंड होगा वहां पर रुक जाते हैं। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड होता है बेटा पानी से घिरी हुई एक संरचना, है ना, एक ऐसा लैंड फॉर्म जो चारों तरफ से पानी से घिरा, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? उसको हम बोलते हैं आइलैंड। आगे देखते हैं, स्मॉल आइलैंड थे 2, कौन कौन से? फ्यू 100 किलोमीटर्स में। दे वर गेटिंग नो सिग्नल्स ऑन द रेडियो, और ये लोग लगातार मेडे कॉल्स भी कर रहे थे। मेडे कॉल्स क्या होती है बेटा? मेडे कॉल्स ऐसी कॉल्स होती हैं जिससे आप कॉल करने पर इमरजेंसी साउंड होती है कि हाँ आपके पास इमरजेंसी, तो अगर आसपास में कोई शिप होगी तो आपकी जान बचाने आ जाएगी। मेडे कॉल्स भी नहीं लग रहे थे क्योंकि एक ऐसी रिमोट लोकेशन पे थे ये लोग जहां पर सिग्नल्स ही नहीं थे किसी भी तरीके के। आगे देखते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जनवरी 3 को क्या हुआ? द पंप्स हैड मेड वाटर लेवल अंडर कंट्रोल। 3 तारीख को ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वाटर लेवल कंट्रोल में कब आया, तो 3 जनवरी को वाटर लेवल जो था कंट्रोल में आ गया पंप्स की मदद से। स्टिल समवेयर देयर वाज अ बिग लीकेज ऑन जनवरी 4th नाइट, वेदर स्टार्टेड अगेन टू डिटीरियोरेट, और 4 तारीख की रात को क्या हुआ? वेदर जो मौसम था दोबारा से डिटीरियोरेट होने लगा, यानी कि और ज्यादा खराब होने लगा। एंड ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग ऑन 5th इट बिकेम वर्स, और अगली मॉर्निंग को ये और भी ज्यादा वर्स हो गया। जोनाथन टोल्ड, है ना, इफ जोनाथन ने क्या बताया? हाँ, it became worse. Jonathan told that if all family members are together, he is not afraid of dying. Jonathan, अब आपको पता चल गया ना, ये जो स्टेटमेंट था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर, ये जोनाथन ने बोला था। 6 साल के बच्चे ने बोला था अपने पापा से कि पापा, नरेटर थे पापा इनके, है ना, वही जो 37 साल के बिजनेसमैन, उनकी कहानी है। उन्होंने किससे बोला? अपने पापा से बोला, नरेटर से बोला कि पापा हम लोग मरने से नहीं डरते अगर हम सभी लोग साथ साथ हो, आप, मम्मी, सुजैन और मैं, अगर हम सभी साथ हो तो मैं मरने से भी नहीं डरता, हम मरने से भी नहीं डरते। आगे देखते हैं, मैरी गॉट सम बीफ एंड बिस्किट्स। मैरी जो थी उसकी वाइफ नरेटर की, वो कुछ बीफ और बिस्किट लेकर के आ गई। दे वर नाउ होपिंग फॉर द बेस्ट, अब ये लोग बेस्ट की होप कर रहे थे। नरेटर मेड सम कैलकुलेशन, नरेटर ने कुछ कैलकुलेशंस की। इट वाज डिफिकल्ट एज कंपास वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, और ये जानना डिफिकल्ट था कि जहां पर इनको अब जाना है, जो पास का आइलैंड है, वो उस तक पहुंचने के लिए बेटा कंपास की जरूरत लगेगी ताकि आपको दिशा मिल सके। अब सड़क तो है नहीं कि लेफ्ट राइट करोगे, तो वहां पर बेटा नॉर्थ ईस्ट, है ना, या फिर बोलना पड़ता है भैया ईस्ट नॉर्थ, इस तरीके से आपका बनता है जो दिशाएं बनती हैं, और इनका कंपास सही नहीं है तो ये भी एक समस्या खड़ी हो रही थी। आगे देखते हैं, फाइनली एट 2 PM 2 बजे क्या हुआ भैया? ही केम टू द कंक्लूजन दैट दे कुड गेट एन आइलैंड एट द 185 डिग्री, और रात लगभग 2 बजे इनको ये आइडिया हुआ कि एक आइलैंड है जिसका नाम क्या है बेटा? ये आइलैंड है ना, एल एम्स्टर्डम, इसको क्या पढ़ते हैं? आइल एम्स्टर्डम पढ़ते हैं, एल नहीं, आइल एम्स्टर्डम, कि ये लोग आइल एम्स्टर्डम पहुंच सकते हैं 2 बजे। 2 बजे इनको ये आइडिया लगाते हैं कैलकुलेशन के बाद कि हम लोग कहां पहुंच सकते हैं? आइल एम्स्टर्डम पहुंच सकते हैं। और इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला दे कुड गेट एन आइलैंड एट 185 डिग्री, ही आस्क्ड लैरी टू गो अकॉर्डिंगली। जो नरेटर उसने बोला कि 185 डिग्री, वो जो व्हील होती है ना, जैसे अपनी कार की व्हील होती है वैसे उसकी व्हील भी होती है, तो भैया 185 डिग्री उसको घुमा दो और लगातार चलते रहो। और उन्होंने क्या बोला? लगभग 5 बजे के आसपास हम लोगों को ये आइल एम्स्टर्डम मिल जाएगा। अब देखते हैं, देन नरेटर वेंट फॉर अ नैप, और ये कहने के बाद नरेटर नैप के लिए चला गया, यानी कि एक थोड़ी देर के लिए सोने के लिए चला गया। ही वोक अप एट 6, और वो 6 बजे उठा, एंड वाज थिंकिंग ही मिस्ड आइलैंड। अब जब वो 6 बजे उठा तो उसे लगा कि अब तो पक्का मैंने आइलैंड खो दिया होगा, आइलैंड तो निकल गया होगा। लेकिन जोनाथन आया और क्या कहता है कि पापा क्या, जोनाथन आया और क्या कहता है? पापा क्या मुझे हग मिल सकता है? ये चैप्टर में मिलेगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि क्या पापा मुझे हग मिल सकता है? तो कहता है मुझे हग किस बात का मिल रहा है? तो वो कहता है क्योंकि आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, और बेस्ट क्या हो बेटा? बेस्ट आप कैप्टन भी हो किसी भी शिप के। कहता क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? तो कहते हैं क्योंकि पापा हम लोगों ने आइल एम्स्टर्डम ढूंढ लिया है, हम लोगों के जस्ट सामने दिखाई दे रहा है। अब ये एकदम से हक्के बक्के हो जाएंगे। दे वर हैप्पी एंड चीयरफुल एज दे गॉट व्हाट दे हैड बीन फाइटिंग फॉर। अब इन लोगों को क्या मिल गया? जिस चीज के लिए लड़ाई कर रहे थे कि भैया सर्वाइवल हो जाए, जिंदा रह सके। और उसके बाद क्या हुआ इनका? इनको जब आइल एम्स्टर्डम मिल गया तो उसके बाद ये लोग वहां पर जाकर उतर गए और इनकी जान बचाई जा सकी। तो इसी तरीके के शानदार वीडियोस के लिए बेटा सब्सक्राइब जरूर करो। आपकी क्लास 11 क्लास 12 का कंप्लीट
जितना भी आपका सिलेबस हो यहां पर करवाया जाएगा। तो बेटा सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप में से कोई भी बच्चा नया है तो सबसे पहले तो बेटा सब्सक्राइब करो, आप सभी का थैंक यू है। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि वो एक अच्छे तरीके से क्या करे, पढ़ाई कर सके, तो उसके लिए हम लोग आपके लिए लेकर के आए स्पार्क वेब, जो आपकी बहुत मदद करेगा। आपको जाना है, अगर आपके पास ऐप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐप नहीं है तो आप गूगल पर जाकर के क्लिक करेंगे अड्डा 247। जब आप अड्डा 247 आ गया ये, ठीक है ना, सबसे ऊपर वाला टच करेंगे आप, उसके बाद यहां पर क्या दिखाई देगा, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज में आकर के आप सभी को पता है आप लोग 12th क्लास में हो, 12th क्लास में आ जाओ, ठीक है ना। ये 12th वाले बच्चों के लिए वैसे, ठीक है ना। यहां पर आओ और यहां पर आपको ये सारे बैचेस मिल जाएंगे, आप कोई भी परचेज कर लो। अगर आप वाकई में परचेज करने में उत्सुक हैं तो आप अगर कोड लगाएंगे कौन सा, S743, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा, लगभग 17% का मैक्सिमम डिस्काउंट है यहां पर, ठीक है ना, S743। तो इसी के साथ मैं क्लास की करता हूं, यहां पर आपको करता हूं क्या, अलविदा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना और अपनों का ख्याल रखें।